दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक तौर पर राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं सदन के अंदर सबको पता है। जब बीजेपी के सांसद कुछ बोलते हैं और खासकर अगर राज्यसभा में मोदी और शाह आ जाते हैं तो किस तरह का व्यवहार उनका रहता है, और जब जब विपक्षी पार्टी के कांग्रेसी सांसद कुछ बोलते हैं तो उनका व्यवहार क्या रहता है, सबने देखा है। हालत तो यह है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनको अपनी समुदाय, अपनी जाति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब जब उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, कुछ बात बोली गई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो उसे जाटों का अपमान और किसानों का अपमान तक बताते रहे। यानी बताया गया कि विपक्षी पार्टियों ने अगर उनकी मिमिक्री कर दी तो वो जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान है, ये तलक वो कह चुके हैं, बिल्कुल उसी कुर्सी पर बैठकर जिस पर बैठकर बोलना, ये सब बोलना नियम विरुद्ध माना जाता है। लेकिन वो ये सब कुछ कर चुके हैं। सारे हथकंडे उपराष्ट्रपति के तौर पर, जो संवैधानिक तौर पर राज्यसभा के सभापति हैं, जगदीप धनखड़ साहब चल चुके हैं। यही एक वजह है जिसके चलते उनके खिलाफ विपक्षी पार्टी के सांसद एक अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। बात यह नहीं है महत्वपूर्ण कि ये खारिज ही हुआ है, इसे खारिज करने के पीछे जो वजह बताई गई है, यकीन मानकर चलिए उसे आप सुनेंगे तो या तो माथा पीटेंगे या फिर हंस हंस कर लूटपूट हो जाएंगे, क्योंकि कोई आधार ऐसा नहीं बताया गया जिसे सुनने के बाद आप ये कहें कि वाकई ये आधार है। यानी खुद अब राज्यसभा के उपसभापति, या यूं कहा जाए सारी पूरी की पूरी सरकार भी ये मानने लगी है कि विपक्षी पार्टी के सांसदों ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाए उपराष्ट्रपति के खिलाफ वो बिल्कुल ठीक है। यही मैं पूरी खबर आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं इस वीडियो की शुरुआत उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और उसके खारिज होने की वजह से नहीं करूंगा। दरअसल एक घटना हाल ही में घटी, उससे शुरुआत करने जा रहा हूं। दरअसल एक बिल लाया गया था, उस बिल को पेश करने के लिए खास तौर पर सभी सांसदों को एक व्हिप जारी किया गया था कि सारे सांसद, यानी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल था। बिल पेश करने के लिए सारे सांसदों से कहा गया कि आपको अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा था, 240 सांसदों को उपस्थित रहना था। हैरत वाली बात यह है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है, इसे कानून बनाने के लिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के लिए लोकसभा में भी 1/3 और यहां पर भी यानी राज्यसभा में भी 1/3 सांसदों की जरूरत है। इतना आंकड़ा इस समय बीजेपी को तो छोड़ ही दिए, पूरे एनडीए के पास नहीं है। ऐसे हालात में जब ये पेश करने के लिए इसके लिए लाया गया, तभी देखा गया उनके बीजेपी के खुद के 3 सांसद, और जितना उनके बहुमत है 292 है उनके इस समय सांसद जो मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पेश करने के लिए केवल 269 सांसदों ने अपनी वोटिंग की। कई सांसद गायब रहे, ये तमाम चीजें हुई। यानी 1/3 तो सोचिए, छोड़िए, उनके पास अपने खुद के इतने सांसद मौजूद नहीं थे। अब इनकी हालत हो गई खराब। अब ये क्या करें? ऐसे में ही आ गया अविश्वास प्रस्ताव। ये समझ गए कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के लिए आ गया सदन में तो हालत खराब हो सकती है। पहली दफा ऐसा होगा कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलेगा। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये समझ गई थी सरकार, समझ गई कि अपने तो छोड़िए, विपक्षी तो विपक्षी, अपने भी साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। इसलिए साफ तौर पर उसे एग्जाम्पल सेट करते हुए इसे खारिज किया गया। पहले खबर पढ़िएगा, आज तक की खबर है। वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग गलत, वाह। एड्रेस का पता नहीं, वाह। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करते हुए राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने क्या क्या कहा है, जरा इसे पढ़िएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हरवंश साहब ने किस तरीके से इसे लिखा, क्यों लिखा, ये समझने और बताने की जरूरत नहीं है। कहां से दबाव रहा होगा, और जो भाषा शैली है उसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे इसका खारिज कराना क्यों जरूरी था। मैंने बता दिया ना, जब वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले पर ही उनके अपने ही साथी उनके साथ नहीं है, वोटिंग से भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गच्चा दे जाते हैं, तो अगर ये राज्यसभा के उपराष्ट्रपति यानी देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ या विश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग हो जाती तो वो जानते हैं फजीयत हो जाती। इसलिए इसे खारिज करना बेहतर समझा गया। अब देखिए, मैं ये बार बार इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं, उसे पढ़िए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के इस नोटिस को खारिज करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया है। क्या क्या कहा? राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति धनखड़ की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया। पहला ही जो सवाल है, हो सकता है उसके कोई तथ्य पूछें, ये करें, लेकिन देखिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने के लिए ये लाया गया। पहले तो मुझे बताइए, संवैधानिक संस्थाएं कितनी बची हैं जिनकी निष्पक्षता की कस्में कोई खा सकता है?
चंदे वाले खेल में सारे खुल गए। ईडी के साथ साथ सीबीआई के साथ साथ इनकम टैक्स, ये तीनों खुल गए हैं कि जहां जहां इन लोगों ने छापे मारे और उन कंपनियों ने पहली फुर्सत में बीजेपी को चंदा दिया, तो चंदे वाले धंधे में खुल गए कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कैसे इस्तेमाल हुआ। ये संवैधानिक संस्थाएं बता रहा हूं, संवैधानिक संस्थाओं ने कैसे अशोक चौहान से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर कैसे छगन भुजबल से लेकर तमाम जो भ्रष्टाचारी हुआ करते थे एक वक्त में, बीजेपी के मुताबिक उनको क्लीन चिट दे दी। तो ये संवैधानिक संस्थाएं कितनी निष्पक्ष हैं और कितनी धूमिल किया जा सकता है इनको, और किसने धूमिल किया है सबको पता है। तो पहले मसला तो उनका खारिज हो गया। और तो और जिनके लिए कह रहे हैं उपराष्ट्रपति कैसा बिहेव करते हैं वो भी बताता हूं। धनखड़ की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। धनखड़ साहब की छवि खराब करने, मैं कह रहा हूं उपराष्ट्रपति इनका राज्यपाल वाला ही कार्यकाल देख लीजिए, हमेशा ये विवादों में ही घिरे रहते हैं। मतलब हर वक्त कभी भी इन्होंने बोला तो बिल्कुल ऐसे ही बोला जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ऊपर से कह रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की रही। आगे पढ़िए। अभी बता दें कि विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया था। अब आइए असली वजह, जो आप हंसेंगे जरूर। पहली बात जो कही गई, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने नोटिस के बारे में कहा कि इसमें कई खामियां थी। खामियां सुनिएगा। नोटिस को अधिक लापरवाह ढंग से तैयार किया गया। इनको पहले से पता था लापरवाही क्या क्या हुई। इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं, वो पहले से पता था, होना था। जैसे आपने देखा इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन के दौरान कई सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का आपने किसी, चाहे वो विधानसभा की देख लीजिए, लोकसभा की देख लीजिए, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के, प्रत्याशियों के पर्चे खारिज नहीं होते। पर्चे किसके? निर्दलीयों के। पर्चे किसके? विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों के होते हैं। और वो बिल्कुल अगर कोरा कागज भी ले जाए तो चुनाव आयोग उसे स्वीकार कर लेता है। वैसे ही खेल है। इसमें त्रुटियां नजर आई। इस नोटिस जिसे लिखा गया है उसके नाम का उल्लेख नहीं है, जिसे लिखा गया उसके नाम का उल्लेख नहीं। ये कहते हैं हरवंश बाबू, कहते हैं यहां तक कि पूरी याचिका में उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग भी गलत है। उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग सही होती तो पहली फुर्सत में हरिवंश बाबू कह देते कि अविश्वास प्रस्ताव पास, उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति हुए हैं। गजब। मैंने कहा लॉजिक सुनते जाइएगा, इन पर कुछ नहीं बचता। हाल ही में जो घटना हुई आपने देखी ना, अंबेडकर साहब को लेकर जो बोला अमित शाह जी ने, उसके बाद वो लगातार सफाई देते रहे, कुछ नहीं हो पाया। तो आखिरकार क्या हुआ कि राहुल गांधी ने धक्का देकर उनके 2 सांसदों को कूट दिया। तो वही वाला खेल लग रहा है। इन पे बताने के लिए कुछ नहीं तो दूसरा खेल कर दो। अब क्या है, इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं है, साथ ही बिना किसी प्रामाणिकता के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे तैयार किया गया है। फिर पढ़िए क्या लिखा है, बिना किसी प्रामाणिकता के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे तैयार किया गया है। क्या राज्यसभा की जो रिकॉर्डिंग लाइव चलती है वो प्रमाण के तौर पर नहीं मानी जाएगी? उठाकर देख लेते हरवंश बाबू। वैसे तो आप देखते ही होंगे, लेकिन मुश्किल आपकी भी है, बीजेपी के नेता जो ठहरे आप अब हो गए हैं उपसभापति, लेकिन है तो नेता बीजेपी के ही। उठाकर देख लीजिए कैसा व्यवहार करते हैं। पहला, अगर मीडिया रिपोर्ट्स प्रमाणिक नहीं है, अगर ये आप मानते हैं, तो मोदी का डंका भी पूरे विश्व में नहीं बज रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिर कभी भी कोई भी अखबार लहरा कर यह बात नहीं कहेगा कि मोदी का डंका विश्व में बज रहा है, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग कैसे की जाती, खेल किया जाता, वो सबको पता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। मैं शब्द यही बोल रहा हूं कि विकास हो गया। असली कहानी अगर अंदर आकर देख लें तो पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि कैसे गोदी मीडिया उनके गोदी में बैठकर खेलती है, उनके एंकर, ये तमाम चीज तो उसके आधार बनती है। उस मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बड़ी बड़ी बातें मोदी जी के लिए कह रहे थे, तो ये तो प्रामाणिकता का आधार नहीं है। आप समझे, आप खामियां कितनी शानदार निकाली हैं। मैं सच बताता हूं, इनको स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए। मैं हरवंश भाई के लिए इसलिए नहीं कहूंगा, हरवंश साहब के लिए, क्योंकि वो ऐसे नेता नहीं है। दबाव होगा जरूर, लेकिन ये खारिज होना था, ये तो पहले से ही तय था। नमस्कार।